जय हिंद बच्चों। महामुना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें पिछले वीडियो में पीछे की चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, सम डिफिनीशंस रिगार्डिंग टू स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, फ्यू डिफिनीशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर, जिसमें सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं आप ध्यान से समझें। गोलीय दर्पण में हमने आपको बताया था कि एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। हम उदाहरण अवतल दर्पण लेकर के चलेंगे। देखिए, अवतल दर्पण में हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में उत्तल पृष्ठ के तरफ पालिश लगी होती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल पृष्ठ के तरफ पालिश लगी होती है। ये उत्तल पृष्ठ है और पालिश लगा हुआ है। तो वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या होगी? हमने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। तो सुनिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है के केंद्र को ही हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर यह गोला है, ध्यान दीजिए, अगर ये गोला होता तो इस गोले का जो केंद्र है, गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र की जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को आप अच्छी तरह से समझ लें। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा ये है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज हम आपको बताते हैं कि वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। यानी वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण पर नहीं होता है, गोलीय दर्पण से बाहर होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। और इसके बाद अगर हम दूसरी डिफिनीशन देखें, अच्छा एक चीज हम, चलिए इसके बाद दूसरी डिफिनीशन अगर हम देखें तो दूसरी डिफिनीशन है ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव, ध्रुव जिसकी अंग्रेजी पोल होती है, ध्रुव की क्या परिभाषा है ध्यान से समझिए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। देखिए, गोलीय दर्पण का यहाँ से लेकर के यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ कहलाता है।
तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यहां से यहां तक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और गोलीय दर्पण के ध्रुव की अंग्रेजी पोल होती है, इसलिए इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आई बेटा? तो अच्छा, ध्रुव जो है गोलीय दर्पण का भाग होता है, यानी ध्रुव गोलीय दर्पण पर पड़ता है, जबकि वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण पर नहीं पड़ता है। अब इसके बाद एक छोटी सी डिफिनीशन और हमें देखना है, थर्ड डिफिनीशन। ये सब डिफिनीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है उन डेरिवेशन को हमें पढ़ना होगा। अब इसमें एक टर्म आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसकी अंग्रेजी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान पूर्वक समझें। देखिए, यह C जो है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, और P गोलीय दर्पण का ध्रुव है। देखो बेटा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, समझिए आप, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, या ऐसे कह लीजिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यही गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष है। समझते जा रहे हैं आप सभी परिभाषा अच्छी तरह से? तो वक्रता केंद्र की परिभाषा बताई गई कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। इसके बाद ध्रुव आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। फिर मुख्य अक्ष, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे गोलीय दर्पण का हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बाद हमें देखना है गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक, द्वारक एपर्चर जिसको कहते हैं, इंग्लिश में एपर्चर कहा जाता है। एपर्चर। तो गोलीय दर्पण का द्वारक, द्वारक की डिफिनीशन क्या है जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ध्यान दीजिए ये परावर्तक तल यहां से यहां तक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। और हम आपको बता दें नेक्स्ट डिफिनीशन, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ध्यान से देखें। गोलीय दर्पण के ध्रुव, या ऐसे भी हम कह सकते हैं
कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है कि त्रिज्या को ही हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, ध्यान दीजिए, P से C के बीच की जो दूरी है, इसे हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कुछ बुक में स्मॉल r से प्रदर्शित किया है और कुछ बुक में कैपिटल R से प्रदर्शित किया है। तो दोनों आप दिमाग में रखे रहिएगा। वक्र गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और डिफिनीशन आती है जिसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ये नेक्स्ट हेडिंग होगी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस हम कह सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। ध्यान दीजिए, ये है मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। समझो बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण इधर की तरफ आती है। तो समझिए आप, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, समझ रहे इस डिफिनेशन को, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, उस बिंदु को ही हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद एक और डिफिनीशन आती है जिसे हम कहते हैं फोकस दूरी। फोकल लेंथ कहा जाता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें कि कोई भी दूरी हम नापते हैं तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से ही नापते हैं। कोई भी दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है। तो समझिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को ही गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। P से F के बीच की जो दूरी होती है, ये फोकस दूरी होती है। और हम आपको बता दें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सिद्ध करके बताएंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिलहाल इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि F इज इक्वल टू स्मॉल r/2।
तो गोलीय दर्पण से संबंधित लगभग जितनी डिफिनीशंस थे सभी डिफिनीशंस हमने आपको बताया, जिसमें सबसे पहले आपने वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने पढ़ा, इसके बाद ध्रुव यानी कि पोल पढ़ा, फिर मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस आपने पढ़ा, फिर द्वारक आपने अपर्चर पढ़ा, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस आपने पढ़ा, फोकल लेंथ आपने पढ़ा, और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य आप संबंध देखे। जब नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि कक्षा 10 हिंदी माध्यम के फिजिक्स पहले चैप्टर में गोलीय दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये महत्वपूर्ण सभी परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप अच्छी तरह से समझते रहें और महामना इंस्टीट्यूट के प्रत्येक वीडियो को लगातार आप देखते रहें और मन लगा करके पढ़ें, अच्छी तरह से तैयारी करें। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जगह पे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।